इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इसरा वल मेराज। ये इतना अजीम सफर सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग पहले हजरत अबू तालिब और बाद में हजरत खदीजा वफात पा गए। और ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूता खून से भर गए। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और के पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी मुश्किल टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। ये 7 आसमानों की सैर नबूवत के 11वें साल में हुई, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल टाइम में। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सैर से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजारी थी, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन आधी रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गई। ये बुराक बर्क से निकलता है, जिसका मतलब है लाइटनिंग। हो सकता है इसका नाम इसको लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पैगंबरों की इमामत की। वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोल दिया गया। ये दरवाजा बिल्कुल भी हमारे दरवाजों के जैसा नहीं था। पहले आसमान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, और उनके राइट साइड पर जन्नत और लेफ्ट साइड पर जहन्नम थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए।